वहीं अंदर वहीं कहीं होगा। Properties of definite integration. First is integration of a to b fx dx is equal to integration of a to b ft dt। मतलब आप बिना किसी सब्स्टिट्यूशन के x को किसी भी दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं। क्योंकि अगर अपन इसको डिफ्रेंशिएट करके लिमिट डालेंगे तो आंसर तो न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इसी तरह सेकंड है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ b टू a fx dx। अगर लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। एंड थर्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx is equal to integration of a to c fx dx plus c to b fx dx। लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में, थ्री पार्ट में। ए से बी के बीच में जितने भी नंबर है उनमें ब्रेक कर सकते हैं। जैसे सी ले लिया यहाँ, फिर सी से बी आ गया। मोर देन टू पार्ट्स में भी ब्रेक कर सकते हैं। Now this is example 1. Integration of minus 1 to 1 fx dx where fx is equal to 1 minus 2x when x is less than equal to 0 and 1 plus 2x when x is greater than equal to 0। अब क्योंकि ये -1 to 1 लिमिट है, लेकिन ये जो जिसको इंटीग्रेट करना है वो fx यहाँ पे दो पार्ट में है, या तो ये होगा इंटीग्रेट या ये होगा। और लिमिट -1 to 1 है। अब इस लिमिट में ये इंटीग्रेट करें कि ये इंटीग्रेट करें, ये चेक करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर ये साथ में दिया हुआ है, कंडीशन कह लो, ब्रेकिंग पॉइंट। ये इंटीग्रेट होगा जब लेस देन 0 है, ये इंटीग्रेट होगा जब ग्रेटर देन 0 है। तो उसको हम इस तरह से ब्रेक करेंगे। यहाँ पर -1 to 1 fx dx इज इक्वल टू -1 to 0 fx dx प्लस 0 to 1 fx dx। पहले जाएंगे -1 to 0, फिर जाएंगे 0 to 1 fx dx, क्योंकि 0 वहां पर हमको लिख रहा है, ब्रेकिंग पॉइंट है वहां पर। अब इसके बाद आएगा दैट इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 0 f ऑफ x की जगह 1 minus 2x dx और प्लस 0 to 1 f ऑफ x की जगह 1 plus 2x dx। बस अब नॉर्मल जैसे इंटीग्रेट करते हैं, ब्रेकिंग प्रॉपर्टी, थर्ड वाली प्रॉपर्टी से इसको अब हमने ब्रेक कर लिया। और अब हम इसको करेंगे ब्रेक इस तरह से, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 2 का 2, x का x² by 2
0 एंड -1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 2x²/2 1 एंड 0। अब पहले एक बार x की वैल्यू 0 रख देंगे, तो ये हो गया 0 -0 फिर माइनस, और जब -1 रखेंगे तो यहाँ -1, ये माइनस और ये -1 का स्क्वायर। इधर प्लस x की जगह 1 रखने पर 1 + 1 माइनस 0 रखने पर 0 + 0, तो ये पूरा 0 हो गया। -1 और ये स्क्वायर होके 1 होगा, इसलिए -1 ही, प्लस 1 + 1 2, तो -2 - 2 + 2 + 2 = 4। तो आंसर इज 4। ब्रेकिंग प्रॉपर्टी से दो पार्ट में ये फंक्शन है, तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया होगा। एंड एग्जाम्पल नंबर 2, फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 5x - 3 मॉडुलस dx। मॉडुलस फंक्शन भी हमेशा दो पार्ट में डिवाइड होता है, इसलिए इसको पहले ब्रेक करेंगे इस तरह। मॉडुलस ऑफ 5x - 3 = माइनस ऑफ 5x - 3 और पॉजिटिव ऑफ 5x - 3। एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। नेगेटिव के लिए हमेशा जाएंगे x इज लेस देन इक्वल टू, और पॉजिटिव के लिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसको 0 मानने पर 5x - 3 को 0 लेट कर दे, तो x की वैल्यू हो गई 3/5। एक बार नेगेटिव आएगा उसके साथ लेस देन इक्वल टू, एक बार पॉजिटिव आएगा उसके साथ ग्रेटर देन इक्वल टू। माइनस लिखेंगे पूरे टर्म के पहले, लेस देन इक्वल टू, पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ जो वैल्यू आएगी वो उसको 0 मान के, इसको 0 मान लिया तो 3/5। इस तरह से ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे 0 से 3/5 तक, 0 से 3/5 तक मॉड ऑफ 5x - 3 dx प्लस 3/5 से ऊपर 1 है, 3/5 से 1 5x - 3 मॉडुलस dx। इसको 0 से 1 को 3/5 से ब्रेक करते हुए 0 से 3/5, 3/5 से 1। अब 0 से 3/5 यहाँ से मॉड हटाओ, मॉड हटाएंगे तो ये जाएगा लेस देन 3/5। इसमें फर्स्ट वाले में लेस देन 3/5, 0 से 3/5, तो मॉड हट के यहाँ आएगा माइनस ऑफ 5x - 3 dx प्लस, और ये जाएगा ग्रेटर देन 3/5 में, तो 3/5 to 1 5x - 3 dx। ये ब्रेक हो गया। अब नॉर्मल जैसे इंटीग्रेट करना है वैसे करो, माइनस बार 5x²/2 माइनस 3x 3/5 एंड 0 प्लस 5x²/2 माइनस 3x 1 एंड 3/5। और अब एक बार 3/5 एक बार 0, माइनस बार 5/2 इंटू 3/5 का स्क्वायर 9/25 माइनस 3 इंटू 3/5, एंड इधर 0 पे 0 हो जाएगा, प्लस 5/2 1 रखने पर 1 माइनस 3 इंटू 1, फिर माइनस बीच में 5/2 3/5 का स्क्वायर 9/25 माइनस 3 इंटू 3/5। और अब इसकी कैलकुलेशन 5 से 25 कट के 5 हो गया, माइनस है बाहर 9/10 माइनस 9/5
प्लस 5/2 -3 माइनस 5 से कट गया 9/10 माइनस 9/5। अब एलसीएम ले लो, 10 एलसीएम, 9 का 9, 9 इंटू 2 18 प्लस 2 एलसीएम, 5 का 5, 2 इंटू 3 6 माइनस 10 एलसीएम, 9 माइनस 18 और 9 माइनस 18 माइनस 9 है, माइनस ऑलरेडी बाहर, प्लस 9/10, 5 माइनस 6 माइनस 1/2 और अगेन प्लस 9/10। अब फिर से एलसीएम हो गया 10, 9 माइनस 5 प्लस 9, 18 माइनस 5 13, आंसर इज 13/10। ये मॉडुलस फंक्शन ब्रेक इस तरह से करेंगे, इसको ब्रेकिंग प्रॉपर्टी है भी। Now second part, integration of 0 to pi. Modulus of cos x dx. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे तो उनका पॉजिटिव नेगेटिव क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है कि x यानी एंगल कौन से क्वाड्रेंट का है। अभी यहाँ पे 0 से पाई है, यानी क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो पॉजिटिव होगा और सेकेंड क्वाड्रेंट होगा तो cos x नेगेटिव होगा। क्वाड्रेंट के हिसाब से इसकी मीनिंग होगी इस तरह से, बिकॉज मॉडुलस ऑफ cos x इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ cos x इफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 90 यानी π/2। और सेकेंड आंसर हुआ नेगेटिव ऑफ cos x इफ x is greater than equal to π/2, less than equal to pi। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos फंक्शन नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। 0 से पाई है यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट सेकेंड दो क्वाड्रेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो ब्रेक होगा क्वाड्रेंट के हिसाब से, ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट। अब ये क्वेश्चन जाएगा ऐसे, 0 से π/2 पॉजिटिव ऑफ cos x dx प्लस π/2 से पाई नेगेटिव ऑफ cos x dx। बस अब इसको इंटीग्रेट करो, सॉल्व करो। हाँ चेक करो यार, ये एक बार आ जाओ क्योंकि इसके बिना तो गर्मी में दिक्कत हो जाएगी। 2 बंद है ना, 1 बंद होता तो चल जाता। ये भी बंद हो गया है, वो भी बंद हो रहा है। हाँ cos x का इंटीग्रेशन sin x हो गया, माइनस बार cos x का इंटीग्रेशन sin x, पाई एंड π/2। अब सिंप्लीफाई कर दो वैल्यू रख के। क्या हुआ, फेस की प्रॉब्लम? नाउ अब π/2 रखेंगे तो sin π/2 1, sin 0 0, sin π 0, sin π/2 1। ये हो गया 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ये आंसर इसका। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो ब्रेकिंग क्वाड्रेंट के हिसाब से होगी, क्वाड्रेंट के हिसाब से, और एल्जेब्रिक होगा तो मॉड के रूल के अकॉर्डिंग। एंड थर्ड पार्ट,
-1 to 1 e to the power mod x dx। mod x को यहाँ ब्रेक करेंगे, इस तरह से होगा, एक बार आएगा -x, एक बार आएगा +x, x is less than equal to, x is greater than equal to, तो -x तो 0 हो गया, लेस देन 0 के लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए। तो एक तो लिमिट जाएगी -1 to 0 e to the power -x dx, -1 to 0 में, और एक जाएगा 0 to 1 e to the power mod x की जगह x आएगा, पॉजिटिव ऑफ x dx। अब इंटीग्रेट e की पावर -x डिवाइडेड बाय -1, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। सेकंड का करो और सिंप्लीफाई। हाँ जी सर, फिर अब क्या गड़बड़? अब तो क्या दो में एक साथ खराबी होती है क्या कोई यार? खर्चे के काम चलो बस। आप 5000 बहुत दिन से तो मतलब वो पूरे करने एक साथ ही मिस्टेक। घर पे काम कर बार ध्यान रखना। बार बार नहीं, एक ही बार तो करा है अभी यार। वैशाली वाले पे, वैशाली वाले पे कब किया? अच्छा वो पंखे मंगा रहे हैं, तो ये वो तो पुड़िया ताले सब खुलवानी हो गया ना, वो तो डिस्पोज हो गया, हो गया अपने से। बस सब खाली हो गया, कल सौदा खत्म हो गया सारा। तो ये कितने में गया है फिर अपना? 218 में। 218 में गया है। तो एक काम करो, मेरी बात सुनो, 18 तो आप मेरे को दो, बाकी 2 जो है वो आप रख लो सर। ठीक है। एक काम करो ना यार, फिर 2 मेरे को दो, 18 आप बांट रहा ये यही तो आइडिया सबसे ज्यादा अच्छा है। बैच का तो कुछ नहीं है, बैच को तो मना कर देंगे, क्योंकि आगे क्या मैं फ्री होऊंगा नहीं तो उससे फिर आप आओगे नहीं, और अभी आ गए तो बढ़िया है, कल फिर आपका आना का पता नहीं चलेगा। हाँ इसीलिए तो, नहीं तो इसलिए क्या है, ये पहले काम हो जाए, बस एक बार क्लास थोड़ी डिस्टर्ब होगी चलेगी, 15 मिनट में अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। उसमें तो स्टेबलाइजर में भी लाइट नहीं आ रही है, इसमें नहीं आ रही है, स्टेबलाइजर तो चल रहा है। ये कर रहे हैं कूलिंग, ये तो कर रहे हैं ना। मिल गई? नाउ इसको सॉल्व कर लिया, प्लस e की पावर x 1 एंड 0, माइनस बार x की जगह 0 रखेंगे तो 1, पावर 0 होते ही 1, -1 रखने पर 1, माइनस तो ऑलरेडी है, प्लस e की पावर 1 -1 0 रखने पर, तो -1 प्लस e और प्लस e -1, आंसर हुआ 2e -2। नाउ अब आता है फिफ्थ पार्ट। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 मॉडुलस dx। इस केस में आपको क्वाड्रेटिक हो गया है, क्वाड्रेटिक, लीनियर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वाड्रेटिक हो गया। तो जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के रूल होते हैं बिल्कुल वैसे ही जाएंगे। पहले इसको फैक्टराइज करेंगे तो 3 and 1,
इसके फैक्टर हो गए। अब जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते हैं, बिल्कुल वही, दोनों को 0 के इक्वल मान लो और x की वैल्यू निकाल लो पहले, -3 एंड 1। अब नंबर लाइन पे मार्क कर लो -3 एंड 1। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव लिखते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। अब ऊपर वाली लिमिट है 0 से 2। अब इसमें 0 कहाँ आएगा वो इंसर्ट कर दो और 2 कहाँ आएगा वो इंसर्ट कर दो। पहले मार्क करेंगे उसके बाद इंसर्ट करेंगे। अब लिमिट 0 से 2 है, 0 जाएगा यहाँ पर गई और 2 जाएगा यहाँ पे गई। तो अब अपना ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट है 0 से 2, जो क्लियरली 0 to 1 हो गया, ऊपर लिखा हुआ है माइनस, और 1 to 2 हो गया और ऊपर लिखा हुआ है प्लस। 0 to 1 नेगेटिव, 1 to 2 पॉजिटिव। पहले जैसे अपन नॉर्मली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते हैं वो स्टेप, पहले फैक्टराइज होंगे, फैक्टर्स होने के बाद इक्वल टू 0 लैग करेंगे, इक्वल टू 0 लैग करने से जो भी वैल्यूज आएंगी वो निकालेंगे, नंबर लाइन पे मार्क करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे करते हैं वो कर देंगे, पहला प्लस माइनस प्लस जैसे हमेशा होता है। ये वैल्यूज अभी इंसर्ट नहीं हुई है, बाद में इंसर्ट होगी। ये हो गया। अब जो ऊपर की लिमिट है वो इंसर्ट कर दो, 0 यहाँ 2 यहाँ, जहाँ भी आएंगे वो इंसर्ट कर दो। तो अपने आप आपको 0 से 2 में ब्रेक होता हुआ नजर आ जाएगा। 0 to 1 ब्रेक हो गया, एक नेगेटिव ऊपर पढ़ना, 1 से 2 ब्रेक हो गया, प्लस ऊपर पढ़ना है, और इसके बाद इंटीग्रेशन करना है इस तरह से। अब यहाँ पे अपन जाएंगे तो ये ऐसा होगा, 0 to 1 यहाँ से पढ़ा और ऊपर देख रहे हैं नेगेटिव लिखा हुआ है तो माइनस लगा के लिख देना, 0 to 1 माइनस लगा के ब्रैकेट में पूरा पार्ट, प्लस देन 1 to 2 और प्लस लिखा हुआ है तो प्लस लिख के ऊपर वाला पार्ट। ब्रेकिंग इसकी क्वालिटी की फैक्टराइज होके नंबर लाइन बन के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की तरह से ब्रेक हो गए। लिमिट 0 to 1 इंटीग्रेशन नेगेटिव का, 1 to 2 प्लस का, यहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ से ये लिमिट ये साइन, ये लिमिट ये साइन, बस अब नॉर्मल जैसे इंटीग्रेट करते हैं करना है, वैल्यू रखनी है, कैलकुलेशन करनी है, तो उसको इंटीग्रेट कर दो। सॉल्व करो उसको फटाफट, इंटीग्रेट करना है, वैल्यू रखनी है, कैलकुलेशन। दूसरे डालने पड़ेंगे क्या? कल खराब हो जाता ना पड़े फिर। टेबल चाहिए क्या? ये वाली ऐसी ले लो, ले लो। हाँ चल रहा है। तो कूलिंग तो ही नहीं तो चिल हो जाए, बहुत चिल हो जाए। अच्छा अच्छा, ये चालू होने पे लाइट तो नहीं जल रही इसमें? तो डिस्प्ले प्रॉब्लम है, लाइट आ रही है ना, नाउ यू हैप्पी के तो पहले पहले मतलब पहले चालू नहीं था, इससे हुआ है अभी चालू है, वहाँ पे गड़बड़ थी कुछ।
सुपर जनरल होगा। हाँ, ये है रिमोट। सेल अभी तो निकाले, सेल निकाल के रखने के बाद देंगे या डाल निकाल के रखने? निकाल के रखना, आप तो वैसे ही सारे यूज आते नहीं है। हाँ, ऑनलाइन है ना, नहीं वो आवाज़ बंद कर रखी ना, तो आवाज़ तो जाएगी नहीं उनके पास, आवाज़ नहीं जाएगी, आवाज़ माइक बंद कर रखा है ना मैंने। इधर से तो आ रही है, सही है, इधर से तो आ रही है आवाज़। नरेंद्र भाई उधर से होगा, बुलाऊँ क्या उसको साफ करवाना? बुलाओ। नरेंद्र एक मिनट, वो साफ कर दो यार एक बार फिल्टर, वो साफ करना एक बार, धो दो उसको। उस वाले की भी करने क्या साहिल, उसके भी करने? तो वो खोल निकलवाओ तो सही, और इसके भी करवा दो, फिर तीनों की करा दो एक बार में, सारी धुला दें उसको। उधर टेस्ट वाली क्लास के भी करवा देना, मिडिल वाले का तो रहने दो भले, वो तो काम आ नहीं रहा अभी, एक बार सबके ही करवा लो। हो गया सॉल्व? आंसर है इसका 4 आंसर है इसका, ठीक है। चलो बस आज यहीं तक करते हैं, मंडे को करते हैं आगे कंटिन्यू, मंडे को करते हैं कंटिन्यू अभी है।